नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि स्कूल में बच्चा फेल हुआ तो शिक्षक पर होगी कार्रवाई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर नागौर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश में नए शिक्षा सत्र में कई बदलावों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिक्षकों की पदोन्नति के बाद रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा, जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। मंत्री ने दावा किया कि इन फैसलों से बच्चों की पढ़ाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और परीक्षा परिणामों में इसका असर देखने को मिलेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो शिक्षकों की जवाबदेही तय की जाएगी। राजस्थान के इस जिले में 30 साल बाद पहली बार चर्च बना हिंदू मंदिर। राजस्थान में पहली बार एक चर्च को हिंदू मंदिर में बदला जा रहा है। इस मंदिर में रविवार को धूमधाम से भैरू जी की मूर्ति प्रतिष्ठापित की जाएगी। चर्च को मंदिर में बदलने के लिए भगवा रंग रोगन किया जा रहा है। अंदर बाहर की दीवारों पर जय श्री राम लिखा जा रहा है। यह बदलाव 30 साल पहले ईसाई बने 30 परिवारों के हिंदू धर्म में वापस करने के बाद किया जा रहा है। बांसवाड़ा शहर से 60 किलोमीटर दूर गांगड़तलाई के पास जांबूड़ी ग्राम पंचायत के सोडला दूदा गांव के 30 परिवारों 70 सदस्यों ने 6 माह पूर्व एक कार्यक्रम में ईसाई धर्म छोड़ फिर हिंदू धर्म अपनाया था। बीते 20 फरवरी को गांव के लोगों ने स्वेच्छा से चर्च को मंदिर बनाने का फैसला लिया था। राजस्थान में कोचिंग सेंटर्स को कानूनी दायरे में लाने वाले बिल को कैबिनेट की मंजूरी। राजस्थान कैबिनेट ने कोचिंग सेंटर रेगुलेटिंग बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल का उद्देश्य राज्य के कोचिंग सेंटर्स को विनियमित करना और छात्रों को सुरक्षित एवं उनके अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। अब राज्य में 50 या उससे अधिक विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटर कानूनी जांच के दायरे में आए। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 का ड्राफ्ट केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस, राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं और विभिन्न हितधारकों के साथ विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया था। अजमेर में एडवोकेट की हत्या पर तीसरे दिन सहमति बनी। जानलेवा हमले के बाद पुष्कर के वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखेटिया की उपचार के दौरान मौत को लेकर चल रहा गतिरोध रविवार को समाप्त हो गया है। वकीलों की 5 सूत्री मांगों पर प्रशासन से सहमति बन गई है। इसके साथ ही जेएलएन अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई शुरू कराई है। इस दौरान अस्पताल में भारी जाप्ता मौजूद है। जानकारी के मुताबिक आज वकीलों के प्रतिनिधिमंडल और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बैठक हुई, जिसमें वकीलों ने प्रशासन और सरकार के सामने 5 सूत्रीय मांगे रखी, जिस पर अब सहमति बन गई है। मीटिंग के दौरान 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, संविदा के आधार पर मृतक के आश्रित को नौकरी, शराब ठेका हटाने सहित अन्य मांगों को लेकर राजीनामा हुआ है। मांगे मानने पर आज हड़ताल समाप्त कर दी है। अब राजस्थान के इस शहर जल्द चलेगी वंदे भारत ट्रेन। केंद्रीय रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने घोषणा की है कि बीकानेर से जल्दी ही वंदे भारत ट्रेन चलेगी। साथ ही कोटगेट और सांखला फाटक समस्या का भी निस्तारण होगा। उन्होंने खास तौर से इंगित किया कि इससे किसी का नुकसान भी न हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। शनिवार को भारतीय रेलवे मजदूर संघ के 21वें त्रैवार्षिक अधिवेशन में हिस्सा लेने मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू बीकानेर पहुंचे। बीकानेर में मीडिया से बातचीत में यह बातें कही। गिव अप अभियान में नाम नहीं हटाने पर 105 को नोटिस। रसद विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में गिव अप अभियान के तहत योजना का लाभ स्वेच्छा से नहीं छोड़ने वाले 20 अपात्र परिवारों को 6 मार्च को वसूली नोटिस जारी किए गए हैं। जिले में अब तक वसूली के लिए 105 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क में एक और टाइगर की मौत। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में बने रणथंभौर नेशनल पार्क में लगातार बाघों की मौत हो रही है। वहीं अब पार्क से एक और घटना सामने आई है, जिसमें वन विभाग को एक और मृत टाइगर शावक मिला है। विभाग द्वारा यह शावक बाघिन T125 का बताया जा रहा है। शावक का शव नेशनल पार्क के बदलाव वन क्षेत्र में मिला है। वन विभाग ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके बाद शावक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और मौत के कारणों का पता लगाया जाएगा। होली पर इन जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में पश्चिमी हवाओं के प्रभाव के चलते गर्मी रफ्तार पकड़ने लगी है। दिन में सूरज की तेज तपिश से पसीने छूटने लगे हैं। वहीं सुबह शाम भी ठंड कम होने लगी है। इसी बीच राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी की माने तो प्रदेश में 13 मार्च को एक बार फिर नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसके चलते 3 दिन तक कई जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर की माने तो प्रदेश में आगामी 3 से 4 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। इसके बाद 13 से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते 15 मार्च तक प्रदेश में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं
उत्तर पश्चिम राजस्थान में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते 13 और 14 मार्च को बीकानेर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 15 मार्च को जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एम्स में एडमिट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सुबह एम्स दिल्ली के कार्डियक विभाग में भर्ती कराया गया। हृदय संबंधी समस्या के चलते बीती रात 1 बजे दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया। उनकी हालत स्थिर है और फिलहाल उन्हें चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। एम्स ने उपराष्ट्रपति के इलाज के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया है। डॉक्टरों की यह टीम उनकी स्थिति पर नजर रख रही है। इस बोर्ड में अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टरों को शामिल किया गया है। कंपोनेंट प्लेसमेंट। जयपुर के 3 बिजनेसमैन से 6 करोड़ की ज्वेलरी मिली। जयपुर सहित 3 शहरों जयपुर, लालसोट और बहरोड में कारपेट, बिल्डर और कार्गो सर्विस फर्म से जुड़े 3 कारोबारियों के यहां सर्च की कार्रवाई रविवार को भी जारी है। इन कारोबारियों के 24 ठिकानों पर छापेमारी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमों को 5 करोड़ कैश और 6 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी मिली है। इसके अलावा भी मिले गहनों का मूल्यांकन किया जा रहा है। कारोबारियों के दुबई में बड़े स्तर पर निवेश किए जाने का भी खुलासा हुआ है। तीनों ग्रुप की ओर से 55 करोड़ रुपए के निवेश के डॉक्यूमेंट मिले हैं। लाखों भक्त पहुंचे खाटू धाम। सीकर में चल रहा बाबा खाटू श्याम का मेला पूरे परवान पर है। रविवार को मेले के 10वें दिन लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए खाटू पहुंच रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मंडा मोड़ से लेकर हनुमानपुरा तिराहे तक पार्किंग की तरफ जाने वाले रास्ते तक गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ है। अवैध बजरी खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने बनास नदी में अवैध बजरी खनन करने वाले माफिया के खिलाफ शनिवार को अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 वाहन जब्त किए। शनिवार तड़के अचानक कार्रवाई से बजरी माफिया को अपने वाहन लेकर भागने का मौका भी नहीं मिला। पुलिस ने 21 डंपर, 2 जेसीबी, 7 एलएनटी मशीन जब्त की। रैकी के काम में लगे 4 दुपहिया और 2 चौपहिया वाहन भी बरामद किए। कार्रवाई से बजरी माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। उधर पुलिस अधीक्षक ने मंगरोप थाना प्रभारी विवेक हरसाना को दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया। दिव्यांगजन के लिए समान अवसर नीति। दिव्यांगजन के लिए समान अवसर नीति को मंजूरी प्रदान की गई। यह सभी विभागों, कार्यालयों, स्वायत्त संस्थाओं और राज्य सरकार के नियंत्रण में आने वाले संस्थानों में लागू होगी। विशेष योग्यजनों को यथासंभव रोटेशनल ट्रांसफर से मुक्त रखा जाएगा। स्थानांतरण अथवा पदोन्नति पर विशेष योग्यजन कार्मिकों एवं ऐसे कार्मिकों जो गंभीर विकलांगता वाले बच्चों के माता पिता हैं, उन्हें वरीयता विकल्पों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राध्यापक अब कहलाएंगे सहायक आचार्य। राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 RVRES के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों के पदनाम। प्राध्यापक के स्थान पर अब सहायक आचार्य, सह आचार्य एवं आचार्य होंगे। वर्ष 2007 में समाप्त हो चुके जनशक्ति एवं गजेटियर्स विभाग से जुड़े राजस्थान जिला गजेटियर्स सेवा नियम 1980 को विलोपित किया जाएगा। नगर निगम ने 20 करोड़ की जमीन से हटाया अतिक्रमण। भरतपुर के चर्चित प्रकरण सनातन धर्म मुमावी की 2000 वर्ग गज जमीन से नगर निगम ने कब्जा हटा दिया है। स्कूल के 3 तरफ की बाउंड्री को तोड़ा और प्लेग्राउंड में बुलडोजर से नींव खोदी गई। स्कूल की दीवारों के पास से कुछ बूथ भी नगर निगम द्वारा हटाए गए। हाईकोर्ट ने रविवार को नगर निगम को फटकार लगाई थी क्योंकि नगर निगम ने कोर्ट में सही पैरवी नहीं की थी। भजनलाल कैबिनेट ने खोला पिटारा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई। इसमें कई फैसले किए गए। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं को सशर्त भूमि आवंटन की स्वीकृति मंत्रिमंडल ने दे दी है। इसके अलावा युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के लिए राज्य कौशल नीति को मंजूरी दी गई। पीटीआई भर्ती परीक्षा। फर्जी डिग्रियां बांटने वालों पर एसओजी का बड़ा एक्शन। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने शिकोहाबाद की जेएस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार नंदन मिश्रा के साथ चांसलर सुकेश कुमार व दलाल अजय भारद्वाज को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने राजस्थान में शारीरिक शिक्षक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में अभ्यर्थियों को बैकडेट में फर्जी डिग्रियां बांटी थीं। बाबा खाटू श्याम के लिए 1.5 करोड़ का भव्य रथ तैयार। खाटू नरेश बाबा श्याम की सवारी के लिए 125 किलो चांदी से रथ बनाया गया है। सोमवार को फाल्गुनी एकादशी पर बाबा इसी रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगे। बीकानेर के नोखा में करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से भव्य रथ तैयार किया गया है। इसके निर्माण में 1 महीने से ज्यादा का समय लगा है। रथ खाटू श्याम मंदिर पहुंच चुका है। भारी वाहनों का टैक्स अब ऑनलाइन जमा होगा।
सरकार द्वारा भारी वाहनों का कर नगद जमा करने का प्रावधान समाप्त करने के पश्चात अब केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही कर जमा होगा। भारी वाहनों का अग्रिम वार्षिक कर प्रतिवर्ष मार्च माह में जमा किया जाता है। इसकी अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित है। इस वर्ष मार्च माह में राज्य सरकार द्वारा नगद राशि द्वारा कर जमा कराए जाने की छूट प्रदान करने की कोई संभावना नहीं है। इस स्थिति में वाहन स्वामियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर ही कर जमा किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का कर जमा करने के लिए 15 मार्च अंतिम तिथि निर्धारित है। भीलवाड़ा में तेज आवाज में डीजे बजाने पर होगी कार्रवाई। आगामी त्योहार होली और रमजान को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस विभाग, जनप्रतिनिधियों और समाज के गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। एसपी ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। होली एवं रमजान के दौरान असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और धार्मिक स्थलों के आसपास सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। एक्शन में सांसद संजना जाटव। भरतपुर सांसद संजना जाटव लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। हाल ही में उन्होंने अलवर में पुलिस वसूली का मामला उजागर किया था और अब भरतपुर में सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। रविवार को वे भरतपुर रेलवे स्टेशन के पुनः निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंची, जहां उन्होंने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर गंभीर आपत्ति जताई। सांसद ने अधिकारियों से बजरी और गिट्टी का सैंपल लेकर जांच करवाने के निर्देश दिए और कहा कि इस घटिया सामग्री से बनी दीवारें 4 दिन भी नहीं टिक पाएंगी। राजस्थान में भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी पर सख्ती दिखाते हुए डमी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलाने वाले इंद्राज सिंह व फर्जीवाड़े के लिए राशि लेने वाले सलमान खान की जमानत रद्द कर दी। कोर्ट ने सहायक अभियंता सिविल स्वायत्त शासन विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 से जुड़े दोनों आरोपियों से अधीनस्थ न्यायालय में 2 सप्ताह में सरेंडर करने को कहा। साथ ही टिप्पणी की कि भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सिरोही पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ रविवार को सिरोही के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। राज्य मंत्री ओठाराम देवासी के सेवा केंद्र पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत समारोह में सांसद लुम्बाराम चौधरी और भाजपा जिला अध्यक्ष रक्षा भंडारी भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने राठौड़ को साफा, तलवार और मोमेंटो भेंट किया। किसान रजिस्ट्री में झालावाड़। राज्य में अव्वल झालावाड़ में एग्रीस्टैक योजना के तहत किसान रजिस्ट्री शिविरों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते जिला राज्य में पहले स्थान पर पहुंच गया है। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों में से 70% ने विशिष्ट फार्मर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। शेष किसानों के पंजीकरण के लिए विशेष फॉलोअप शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को 31 मार्च तक वर्तमान प्रगति बनाए रखने के लिए विशेष कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। सीएम ने इन्वेस्टमेंट समिट के एमओयू को लेकर ली बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हुए एमओयू को लेकर तीसरी समीक्षा बैठक ली। बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए सरकार प्रभावी दिशा में काम कर रही है, जिसका परिणाम है कि कई निवेशकों ने तो धरातल पर काम भी शुरू कर दिया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने बैठक में संबंधित विभागों को एमओयू की क्रियान्विति के लिए परस्पर सामंजस्य और लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया। गोरक्षा दल ने गोवंश से भरी लोडिंग टैक्सी पकड़ी। जोधपुर के बासनी इलाके में गोरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने गोवंश ले जाती एक टैक्सी को पकड़ लिया। टैक्सी में ठूंस ठूंस कर गोवंश भरे हुए थे। इसके चलते टैक्सी में बैठे युवकों से उनकी बहस भी हो गई। बाद में विरोध बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और टैक्सी को थाने ले आई। फिलहाल पुलिस युवकों से पूछताछ कर रही है। पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन 12 मार्च तक 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा धारक और ग्रेजुएट युवा जिनकी उम्र 21 से 24 साल है, वे 12 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। जिला रोजगार अधिकारी श्यामलाल शर्मा ने बताया कि पीएम इंटर्नशिप योजना पैकेज के तहत एक योजना है, जिसके तहत 21 से 24 साल की आयु के निम्न आय वर्ग के 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा धारक एवं स्नातक पास 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में शीर्ष 500 कंपनियों में 12 महीने की इंटर्नशिप के अवसर दिए जाएंगे। दौसा में होली ईद के त्योहार को लेकर पुलिस अलर्ट। त्योहारी सीजन में कानून एवं शांति व्यवस्था के मद्देनजर एएसपी सागर राणा ने क्राइम मीटिंग लेकर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने होली और ईद को लेकर थाना क्षेत्र के अनुसार कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की और त्योहार के दौरान शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।
एसपी ने संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने, असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने और सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा बढ़ाने की बात कही। इसके साथ ही अवैध नशा और उपद्रवी तत्वों से निपटने पर चर्चा की गई। भारत ने जीती चैंपियंस ट्रॉफी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मैच में भारत ने इतिहास रच दिया। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से मात देकर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फाइनल मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 76 रन बनाए। विराट कोहली 2 गेंद में मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं रोहित 7 ओपनिंग करने आए। शुभमन गिल ने 50 गेंद 1 छक्के के साथ 31 रन बनाए। रोहित ने आईसीसी के वनडे इवेंट में लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्वाधिक छक्के लगाने के मामले में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।